जय श्री कृष्ण। प्रिय साथियों, आइए हम सब मिलकर भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करें। हे प्रभु, जो भी भक्त आज इस दिव्य वाणी को श्रद्धा और प्रेम से अंत तक सुने, उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। और जो भी श्रद्धालु हमारे चैनल वेद पुराण को सब्सक्राइब करे और वीडियो को लाइक करे, उसके सभी दुख दर्द दूर हों। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं, जो भी मुझे सच्चे मन से पुकारता है, मैं उसकी पुकार अवश्य सुनता हूं। इसलिए प्यारे साथियों, अपनी मनोकामनाएं व्यक्त करते हुए कमेंट में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें। तो आइए अब हम भगवत गीता के इन दिव्य और प्रेरणादायी विचारों का श्रवण प्रारंभ करते हैं। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते, ईश्वर उतना ही तुम्हारे करीब है जितना तुम स्वयं अपने पास हो, परंतु उस तक पहुंचने के लिए श्रद्धा, विश्वास और एकाग्रता आवश्यक है। ईश्वर पर विश्वास वह दीपक है जो जीवन के गहरे अंधकार में भी प्रकाश देता है। जीवन में कई बार ऐसे मोड़ आते हैं जब सब कुछ बिखरता हुआ लगता है। रिश्ते, सपने, लक्ष्य। उस कठिन समय में केवल एक ही सहारा होता है, प्रभु में अटूट आस्था। जो व्यक्ति ईश्वर पर भरोसा रखता है वह टूटता नहीं, क्योंकि उसे ज्ञान होता है कि कोई है जो उसकी पुकार सुन रहा है, कोई है जो उसकी क्षमता के अनुसार ही परीक्षा में डाल रहा है। यही विश्वास तो वह शक्ति है जो पत्थर पर भी हरियाली दिखा सकती है। जब मन स्थिर होता है, श्रद्धा गहरी होती है और कर्म सच्चे होते हैं, तब ईश्वर स्वयं जीवन को सुंदर बना देते हैं। लेकिन याद रखो, ईश्वर से केवल मांगना ही भक्ति नहीं है, उसके प्रति समर्पण और उसके बनाए हर जीव के प्रति संवेदना ही सच्ची भक्ति है। यदि अपने कर्म से तुम किसी के जीवन में प्रकाश फैला सको, तो वही ईश्वर की सर्वोत्तम सेवा है। जीवन में यदि किसी भी कार्य को सच्चे मन से किया जाए, चाहे वह छोटा हो या बड़ा, उसमें ईश्वर का वास होता है। सच्चा भक्त वही है जो हर परिस्थिति में धैर्य बनाए रखता है, सही कर्म करता है, अपने स्वाभिमान पर अडिग रहता है और ईश्वर में अटूट विश्वास रखता है। ये चार स्तंभ, धैर्य, सही कर्म, स्वाभिमान और विश्वास, मिलकर ऐसे इंसान का निर्माण करते हैं जो न केवल अपने लिए बल्कि पूरे समाज के लिए प्रेरणा बन जाता है। ऐसा व्यक्ति न कभी ईर्ष्या करता है, न शिकायत। वह जानता है कि जीवन उसकी परीक्षा ले रहा है और उसे हर बार विनम्रता, समर्पण और कर्मशीलता से उत्तीर्ण होना है। याद रखो, जब कर्म धैर्य से होता है, जीवन स्वाभिमान से जिया जाता है और विश्वास अडिग रहता है, तब भाग्य भी सम्मान पूर्वक झुक जाता है। यही चार गुण मिलकर इंसान को दिव्यता प्रदान करते हैं। तब वह अपनी मंजिल का पीछा नहीं करता, बल्कि मंजिल स्वयं उसकी ओर खींची चली आती है। इसलिए हे मानव, जीवन में कभी घबराना मत। जो चला गया वह शायद आवश्यक नहीं था, जो मिला है वह तुम्हारे वर्तमान भाग्य का फल है, और जो आने वाला है वह तुम्हारे विश्वास और कर्म का प्रतिफल होगा। बस चलते रहो, रुकना मत, क्योंकि धैर्य के साथ कर्म करने वाला व्यक्ति हर परिस्थिति में अडिग रह सकता है, हर तूफान का सामना कर सकता है और अंत में सच्चे स्वाभिमान के साथ कह सकता है, हाँ, मैं डगमगाया नहीं, क्योंकि मुझे अपने आप पर, अपने कर्म पर और अपने ईश्वर पर विश्वास था। मनुष्य की सबसे बड़ी शक्ति उसका मन है। यही मन यदि दृढ़ हो तो पत्थर में भी रास्ता बना सकता है, और यदि टूट जाए तो साम्राज्य होते हुए भी इंसान खुद को खो बैठता है। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जिसने अपने मन को जीत लिया वह अपनी इंद्रियों का भी स्वामी बन जाता है। लेकिन जो मन के सामने हार मान ले, उसके लिए संसार की कोई भी शक्ति सहारा नहीं बन पाती। जीवन का सबसे कठिन युद्ध बाहर नहीं, भीतर लड़ा जाता है, जहां मन हर दिन हमें हार और जीत की कसौटी पर परखता है। ये मन कहेगा, तुम थक चुके हो, अब रुक जाओ। लेकिन तुम्हारा संकल्प कहेगा, और चलो। और यही वह क्षण है जहां एक साधारण व्यक्ति एक सच्चा योद्धा बनता है। परिस्थितियां बार बार तुम्हारे धैर्य की परीक्षा लेंगी। लोग तुम्हारी असफलताओं पर हंसेंगे, तुम्हारे आत्मविश्वास को तोड़ने की कोशिश करेंगे। लेकिन याद रखो, सोना तभी चमकता है जब वह आग में तपता है। अपमान, असफलता और अवहेलना, ये सभी जीवन के वे हथौड़े हैं जो तुम्हें एक अडिग शिल्प में ढालने आते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में महान वही बनता है जो बार बार गिरने के बाद भी उठना नहीं छोड़ता। यदि तुम्हारा मन कमजोर पड़ गया तो यह संसार तुम्हें रौंद देगा, लेकिन यदि वही मन लोहे से भी कठोर हो गया तो तुम हर परिस्थिति में विजयी बनोगे। जो लोग कहते हैं कि तुम कुछ नहीं कर सकते, उन्हें उत्तर शब्दों से नहीं
अपने कर्मों से दो। जब वे तुम्हारे भीतर कमजोरियां खोजें तो अपने अंतर से आवाज दो, मैं अपने भाग्य का निर्माता हूं। जब कोई तुम्हारे मार्ग में रुकावटें डाले तो उन्हें अपने आत्मबल से पार कर जाओ। कभी मत भूलो, कठिनाइयां तुम्हें हराने नहीं बल्कि निखारने आती हैं। जो घाव तुमने सहे हैं वही तुम्हारा अनुभव बनेंगे और वही अनुभव तुम्हारा भविष्य गढ़ेंगे। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जब तुम्हारा मन स्थित प्रज्ञ हो जाए, अर्थात न सुख से डगमगाए और न दुख से टूटे, तब समझो कि तुम वास्तव में विजेता हो। संसार में छल, कपट, ईर्ष्या और द्वेष की कोई कमी नहीं। जो आज तुम्हारे साथ बैठते हैं वे कल तुम्हारे विरुद्ध खड़े हो सकते हैं। जो मुस्कुराकर मिलते हैं वे ही पीठ पीछे तुम्हारे खिलाफ बोल सकते हैं। लेकिन यह सब केवल तुम्हारा ध्यान भटकाने के लिए होता है। तुम्हारा ध्यान सिर्फ एक बात पर होना चाहिए, तुम्हारा लक्ष्य, और उस लक्ष्य की रक्षा तुम्हारा मन ही कर सकता है। इसलिए मन को साधो, उसे भ्रम और नकारात्मक बातों से दूर रखो। याद रखो, यदि संकल्प अडिग हो तो पर्वत भी रास्ता दे देते हैं। तुम्हारी आंतरिक शक्ति तभी प्रकट होती है जब तुम खुद को असहाय मानना छोड़ देते हो। यह संसार बार बार तुम्हें बताएगा कि तुम सक्षम नहीं हो, लेकिन हर बार तुम्हें अपने भीतर से कहना होगा, मैं असंभव को भी संभव बना सकता हूं। जब चारों ओर अंधेरा छा जाए तब तुम्हारा आत्मबल ही तुम्हारे लिए दीपक बनता है। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, अपने जीवन को इतना महान बना लो कि तुम्हारी उपस्थिति से ही अंधकार पीछे हट जाए। तुम केवल एक शरीर नहीं हो, तुम एक ऊर्जा हो, एक विचार हो, एक परिवर्तन हो। जो लोग तुम्हारी असफलताओं का जश्न मनाते हैं वे कभी तुम्हारे संघर्ष को नहीं समझेंगे। इसलिए उनके लिए नहीं, अपने उद्देश्य के लिए जियो। यदि तुम हार मान लोगे तो वही लोग कहेंगे, देखा, हमने कहा था ना। लेकिन यदि तुम अडिग रहोगे तो वही लोग तुम्हें अपना आदर्श मानेंगे। यही संसार है जो तुम्हारे परिणाम के अनुसार रंग बदलता है, लेकिन तुम्हें अपने भीतर के रंगों को कभी फीका नहीं होने देना है। तुम्हारा विश्वास, तुम्हारी सच्चाई और तुम्हारा संकल्प, यही तुम्हारे असली अस्त्र हैं। जब भी लगे कि सब खत्म हो गया है, अपने भीतर झांको, वहां एक नई शुरुआत छिपी होगी। हर दिन एक नया अवसर और एक नया युद्ध लाता है, जिसे वही जीतता है जिसने अपने मन पर विजय पाली हो। यह संसार केवल बाहरी शोर सुनता है, लेकिन असली शक्ति उस मौन में है जो कठिनतम समय में भी तुम्हें कहता है, तू कर सकता है। जो अकेले चलते हैं वही इतिहास रचते हैं। जो अकेले लड़ते हैं वही समय की दिशा बदलते हैं। अपना मूल्य पहचानो और उसे उन लोगों पर व्यर्थ मत करो जो तुम्हें हल्के में लेते हैं। अच्छाई अगर बिना सीमाओं के बांटी जाए तो उसका महत्व घट जाता है। इसलिए जहां सम्मान मिले वहीं अपनी ऊर्जा लगाओ। अपनी सच्चाई पर अडिग रहो, अपने स्वभाव में स्थिर रहो और अपने सपनों को कभी मत छोड़ो। सच्चा प्रेम वही है जिसमें सम्मान भी शामिल हो, क्योंकि सम्मान के बिना प्रेम केवल एक भ्रम है। जीवन में सम्मान केवल उन्हें दो जो उसे लौटाने की नीयत रखते हों। संघर्ष से अर्जित हर उपलब्धि का असली मूल्य केवल वही समझ सकता है जिसने कठिनाइयों के बीच उसे पाया हो। लेकिन यह संसार अक्सर तुम्हारे बलिदानों को अनदेखा कर देगा और तुम्हारी वर्षों की मेहनत को 2 पल में किस्मत का नाम दे देगा। इसीलिए आवश्यक है कि तुम अपने मन को इतना दृढ़ और अडिग बनाओ कि बाहरी दुनिया की कोई भी बात उसे हिला न सके। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जो अपने मन को साध लेता है वह पूरे संसार पर विजय पा सकता है। लेकिन जो अपने ही विचारों का गुलाम बन जाता है वह न दूसरों का न ही अपना उद्धार कर सकता है। जब यह संसार तुम्हें ईमानदारी और सच्चाई के मार्ग पर चलते देखता है तो तुम्हें नीचा दिखाने का हर संभव प्रयास करता है। याद रखो, जब कोई व्यक्ति अपने सिद्धांतों पर अटल खड़ा रहता है तभी विरोधी भी खड़े होते हैं, क्योंकि जो बिना शत्रु के जी रहा है वह शायद किसी सच्चाई के लिए लड़ ही नहीं रहा। संघर्ष का मार्ग कठिन होता है, लेकिन उसी पर चलकर आत्मबल की असली पहचान होती है। तुम्हारे अपने भी तुम्हारी मेहनत को नजरअंदाज करेंगे, तुम्हारे त्याग को हल्के में लेंगे और तुम्हारे सपनों का मजाक उड़ाएंगे। लेकिन यदि तुमने अपने आत्मविश्वास की मशाल को बुझने नहीं दिया तो यही लोग एक दिन तुम्हारी मिसाल देंगे। रिश्तों की सच्चाई भी इन्हीं संघर्षों की कसौटी पर उजागर होती है। अगर कोई बार बार तुम्हें चोट पहुंचा रहा है तो इसका अर्थ है कि वह तुम्हारे जज्बातों की कद्र नहीं करता। ऐसे में खुद को पीछे खींच लेना ही समझदारी है। तुम्हारा समय, तुम्हारी ऊर्जा,
और तुम्हारे भाव ये अनमोल हैं। इन्हें वहां व्यर्थ मत करो जहां उनकी कीमत समझी ही नहीं जाती। दुनिया केवल तब साथ देती है जब तुम्हारा सूरज चमक रहा हो, लेकिन जब अंधेरा छा जाता है तो यही लोग दूर खड़े तमाशा देखते हैं। इसलिए जीवन में इतना सशक्त बनो कि किसी का साथ तुम्हारे लिए अनिवार्य न रहे। हर व्यक्ति को सम्मान दो, लेकिन यदि उस सम्मान का उत्तर तिरस्कार में मिले तो चुपचाप सहते मत रहो, वहां से स्वयं को अलग कर लो। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन की असली परीक्षा तब नहीं होती जब सब अच्छा चल रहा हो, बल्कि तब होती है जब हर रास्ता बंद नजर आता है और फिर भी तुम उम्मीद का दीपक जलाए रखते हो। हर चोट, हर धोखा, हर गिरावट, ये सब तुम्हें कुछ न कुछ सिखाने आते हैं। धोखा तुम्हें सजग बनाता है, गिरावट तुम्हें मजबूत करती है और कठिनाई तुम्हें परिपक्व बनाती है। तिरस्कार तुम्हें संयम सिखाता है और बिछड़ाव तुम्हें आत्मनिर्भर बनाता है। दुनिया में तुम चाहे जितना अच्छा कर लो, यदि लोग अपनी दृष्टि से तुम्हें गलत मानना चाहें तो कोई भी सफाई उन्हें संतुष्ट नहीं कर सकती। इसलिए अपनी अच्छाई केवल वहां खर्च करो जहां उसकी पहचान हो। जो व्यक्ति बार बार तुम्हारे धैर्य की परीक्षा ले, वह तुम्हारी गरिमा का हकदार नहीं। जीवन में हर बार सहन करना ही महानता नहीं होता। कभी कभी चुपचाप दूर हो जाना भी एक विजय होती है। कलियुग के इस दौर में इंसान तब तक तुम्हारा होता है जब तक उसे तुमसे कुछ चाहिए। जैसे ही उसका काम पूरा होता है, वह तुम्हारे अस्तित्व को नकार देता है। याद रखो, जो एक बार तुम्हारी नजरों से गिर गया, वह फिर तुम्हारे जीवन में स्थान पाने योग्य नहीं। किसी के जाने के बाद बार बार उसे याद करना अपने ही घावों को कुरेदने जैसा है। कुछ लोग सिर्फ अनुभव देने आते हैं, उन्हें थामने की कोशिश मत करो। जो सच्चा होगा वह बिना शर्त तुम्हारे साथ खड़ा रहेगा, चाहे दुनिया पलट भी जाए। सहनशीलता की परिभाषा को गलत मत समझो। सब्र कमजोरी नहीं, बल्कि वह शक्ति है जो व्यक्ति को अंधकार में भी अडिग खड़ा रहने की ताकत देती है। हर आंसू, हर इंतजार, हर पीड़ा, ये सब एक दिन सफलता में बदलते हैं यदि तुम डटे रहो। और याद रखो, जब भगवान तुम्हारे धैर्य की परीक्षा लेते हैं तो बदले में तुम्हें उससे कहीं अधिक लौटाते हैं। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, इस संसार में सच्चा वीर वही है जो अपने विचारों को स्थिर रखता है, अपने मार्ग पर अडिग रहता है और अपने लक्ष्य को पाने के लिए अटूट संकल्प करता है। ऐसा व्यक्ति संसार के सबसे बड़े युद्धों को जीत सकता है, चाहे वह युद्ध भीतर का ही क्यों ना हो। तुम्हारा संघर्ष ही तुम्हारी सबसे बड़ी पूंजी है। यह तुम्हारे भीतर के उस योद्धा को जगाता है जिसे दुनिया दबाने की कोशिश करती है। इस संसार को फर्क नहीं पड़ता कि तुमने कितनी रातें जागकर बिताई हैं, कितने अपमान सहे हैं या कितनी बार गिरकर फिर उठे हों। उसे केवल तुम्हारा परिणाम चाहिए। इसलिए मेहनत करते रहो, क्योंकि यही तुम्हारी असली पहचान बनेगी। समय की धूल में वही चमकते हैं जो स्वयं को लगातार मांझते रहते हैं। और जब अंत में सब साथ छोड़ दें, जब लगे कि अब कुछ शेष नहीं बचा, तब याद रखना, यदि तुम्हारा मन लोहे से भी मजबूत है तो कोई ताकत तुम्हें रोक नहीं सकती। यही जीवन की कसौटी है। वह तुम्हें बार बार आजमाएगा, तोड़ेगा, परखेगा, लेकिन जो अपने विचारों पर नियंत्रण पा लेता है वही अपने भाग्य को स्वयं गढ़ सकता है। मैं न गिरा और न ही मेरी उम्मीदें टूटी, क्योंकि मैंने अपने भीतर की उस शक्ति को पहचान लिया था जो हर बार मुझे उठने का साहस देती थी। जो मुझे गिराने आए वे स्वयं कई बार जमीन पर गिर पड़े, क्योंकि जो दूसरों के पतन की साजिश रचता है उसका स्वयं गिरना निश्चित है। इस संसार में ईमानदारी से खड़े होने वालों को गिराने वाले बहुत मिलते हैं, लेकिन जो अडिग रहते हैं वही एक दिन मिसाल बनते हैं। जब दिल की जगह दिमाग हावी हो जाता है तो इंसान अहंकार के घेरे में फंस जाता है और वहीं से रिश्तों का टूटना शुरू होता है। आत्मा कमजोर होने लगती है। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, इस संसार का सबसे बड़ा उपहार है तुम्हारा स्वास्थ्य, सबसे अमूल्य धन है तुम्हारी संतुष्टि और सबसे सच्चा संबंध वह है जिसमें निस्वार्थ प्रेम हो, बिना किसी दिखावे के केवल दिल से जुड़ाव हो। लोग मीठे बोल जरूर बोलते हैं, पर अक्सर उनके शब्दों के पीछे स्वार्थ छिपा होता है। आज का समय ऐसा है जहां हर व्यक्ति अपने चेहरे पर एक नहीं कई मुखौटे लगाकर चलता है। इसलिए स्वयं को इतना सशक्त बना लो कि कोई भी चालाकी या धोखा तुम्हारे आत्मबल को कमजोर न कर सके। तुम्हारा मन ही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। जब इसे साध लोगे तो कोई भी तूफान तुम्हें हिला नहीं पाएगा। श्री कृष्ण कहते हैं,
समय की गति को समझना आसान नहीं, क्योंकि यह इतनी तीव्र है कि पलक झपकते ही सब कुछ बदल देता है। इसलिए न अपनी ताकत पर घमंड करो और न अपने धन पर, क्योंकि दोनों ही क्षणभंगुर हैं। लेकिन प्रेम, त्याग और सच्चाई ये सदा अमर रहते हैं। आज रिश्ते अक्सर इंटरनेट से जुड़ते हैं, दिलों से नहीं। जब तक स्वार्थ होता है लोग साथ रहते हैं, पर जैसे ही समय बदलता है वही अपने हमें पराया बना देते हैं। यह दुखद है, पर सच्चाई यही है। जो मेहनत से कमाता है उसे भले विलासिता न मिले, पर चैन की नींद अवश्य मिलती है। वहीं जो छल से कमाता है वह बिस्तर पर तो लेटता है, पर चैन से सो नहीं पाता। सुख और दुख हमारे ही कर्मों की प्रतिक्रिया है, जो हमने अतीत में बोए होते हैं। मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। यदि इस दिव्य वाणी से आपको कुछ भी सीखने को मिला हो तो कमेंट में श्रद्धा से लिखें, जय श्री राधे कृष्णा। इस आध्यात्मिक ज्ञान को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपका साथ ही हमारा संबल है। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।